चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाली हूँ ताकि आगे आपको सवाल समझने में, सम समझने में आसानी हो जाए। जो भी चीज़ें हम लोग समझेंगे वो चैप्टर के आगे, जो आपके चैप्टर के आगे जो थ्योरी दी हुई है मैंने वहीं से लिया हुआ है, मैं कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लाई हूँ। आपके जो चैप्टर में आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए होते हैं वहीं से मैं आपके फॉर्मूले वगैरह सारे इंट्रोडक्शन में डालती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। सम इंटीजर आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए एक जो है नंबर लाइन दी हुई है, जो कि हम लोग 6 में भी हम लोगों ने देखी थी कि नंबर लाइन क्या होती है। यहाँ पर देखिए नंबर लाइन में ये सेंटर में 0 होता है और जो राइट हैंड साइड पे हम लोग जब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ तो प्लस इंटीजर होते हैं। इनके आगे हम लोग प्लस अधिकतर नहीं लगाते हैं, वैसे ये +1 +2 +3 है, हम लोग ये नहीं लगाते हैं। अगर किसी नंबर के आगे कोई भी सिंबल नहीं है मतलब वो प्लस का है, ठीक है। अब देखिए 0 से जो लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, इन सब के आगे देखिए माइनस है। अगर हम 0 पर खड़े हैं और अगर हमें बढ़ना है या ऐड करना है, ज़्यादा की तरफ जाना है तो हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे, और अगर हमें बैक मतलब पीछे की तरफ जाना है, माइनस में जाना है, कम की तरफ जाना है तो हम लोग माइनस में या निगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड में हम लोग मूव करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि जब प्लस का इंटीजर होता है तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है 1 से 2 3 4 तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, जितना बड़ा नंबर होता है, जैसे 6 है लेकिन अगर वो माइनस में है तो वो 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बड़ा हो गया, फिर 0 से छोटा -1 है, उससे भी छोटा -2 है, उससे भी छोटा -3 है, उससे भी छोटा -4 है। उसी तरह अगर हम निगेटिव की तरफ बढ़ते जाते हैं, निगेटिव की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, जैसे 7 8 9 10, अगर उनके आगे माइनस लगा हुआ है मतलब वो छोटे होते जाते हैं। अब आगे देखिए जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि a + b = b + a, मतलब कोई भी इंटीजर है या नंबर है तो अगर हमने 3 + 4 लिखा है तो 4 + 3 लिखे, बात एक ही होती है। जैसे कि अगर हमने लिखा है 3 + 4 तो = 4 + 3, अगर 3 + 4 लिखा है या 4 + 3, बात एक ही। इन दोनों का आंसर क्या होगा? 7 ही आएगा। आप कैसे भी घुमा फिरा करके इनको लिखें, 4 को इधर कर दें या 3 को इधर कर दें, कोई भी स्थिति में हम लोग लिखेंगे आंसर सेम ही रहेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि क्या होता है, a + b लिखें या b + a लिखें, बात एक ही होती है। फिर देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a + b + c = a + b + c। इन दोनों में देखिए अलग क्या होता है, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर a + b + c दिया हुआ है, तो अगर हम तीनों को इनको प्लस करना है तो या तो आप a और b और c को पहले प्लस कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें आप a को प्लस कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम लोग पहले a और b को प्लस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम लोग c को प्लस कर देंगे, तो आंसर सेम ही आने वाला है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 1 + 2 + 3, तो देखिए या तो अगर हम 1 और 2 को पहले प्लस कर दे 3 आंसर आया, 3 को 3 में प्लस करेंगे तो 6 आंसर आएगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 और 3 को प्लस कर ले तो 5 आंसर आया, 5 में 1 को फिर प्लस करें तो 6 आंसर आया। मतलब कोई भी कंडीशन में आंसर सेम ही आता है, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए अगला है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि a + 0 = a या 0 + a = a। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, उसमें जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर 2 + 0, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2। 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। अगर अपन लिखेंगे कि 0 + 2 तो भी आंसर तो 2 ही रहेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट देखिए आप, अगला इन्होंने हमें दिया हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर वही होते हैं जो हमने नंबर लाइन पे देखे। ये सब जो 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि इनके आगे प्लस है, कोई भी निशान नहीं मतलब प्लस है,
और ये जो -1 -2 ये सारे निगेटिव इंटीजर हैं। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाइंग देम एज अ होल नंबर। मतलब कि जब भी हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनको एज ए होल नंबर, जैसे 2 और 3, अगर -2 और -3 कुछ भी दिया हुआ है तो आप माइनस को पहले भूल जाइए, पहले आप उनको होल नंबर की तरफ मल्टीप्लिकेशन करिए। मतलब 2 3 6 आ गया, उसके बाद में हम लोग साइन को देखेंगे एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। और फिर अगर मान लो उनमें से एक भी नंबर या एक भी इंटीजर माइनस वाला है तो हम लोग आंसर में आगे माइनस लिख देंगे। वी दस गेट अ निगेटिव इंटीजर, और हमको क्या आंसर क्या मिलेगा, एक निगेटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि a इंटू माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर अगर -a इंटू बी है तो आंसर क्या होगा, ए बी हो जाएगा और आगे माइनस लग जाएगा। मतलब जिससे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर अगर 2 इंटू -3 अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब 2 3 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अगर ये होता कि यहाँ पर जो है -3 के आगे ना हो करके और अगर 2 के आगे होता तो भी सेम ही चीज़ होती। जैसे कि अगर -2 इंटू 3 होता तो क्या होता, 2 3 6, और ये एक प्लस का है एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि प्लस माइनस, अगर एक प्लस का और एक माइनस का इंटीजर है तो आपको क्या करना है, पहले उनको नॉर्मली उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और बाद में उनका साइन लगाइए। अगला देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर पहले एक प्लस का और एक माइनस का लिया था, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस वाले हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब दो कोई भी इंटीजर अगर निगेटिव हैं तो उनका आंसर पॉजिटिव ही होगा। वी मल्टीप्लाई द 2 निगेटिव इंटीजर एज अ होल नंबर एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहले आप उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और उसके बाद में निशान लगा लीजिए जो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -a इंटू -b इक्वल टू ए बी। यहाँ पर देखिए जो साइन गायब हो गया माइनस का, तो क्यों हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 है माइनस का इंटू माइनस का 3 है, तो सबसे पहले हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 3 कितना हो गया 6। अब देखिए जब दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 6 रहेगा, या फिर अगर आप चाहें तो प्लस का साइन नहीं लगाना है, केवल 6 लिखिए। ठीक है, तो जब भी दो माइनस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर प्लस ही होगा, प्लस में ही आएगा। अगला देखिए कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव क्या होता है। सबसे पहले हमने देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये देखी थी यहाँ पर कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम है ना। 2 3 6 करें या 6 मतलब 2 3 6 करें या 3 2 6 करें, बात एक ही है। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आंसर 6 ही आना है। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 0 से तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा। जैसे a में इन्होंने बताया हुआ a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में किसी भी इंटीजर में अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर 0 ही होगा, भले ही 2 का 0 में मल्टीप्लिकेशन करें या 0 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर 0 ही आएगा। अगला देखिए एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी, मतलब सबसे पहले हमने देखिए एसोसिएटिविटी आगे देखी थी एडिटिव में। जैसे कि ये देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो बी सी को पहले प्लस करो और फिर ए को करो, या ए बी को पहले प्लस करो और बाद में सी को प्लस करो, आंसर सेम ही आएगा। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले a और b को इंटू कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और जो प्रोडक्ट आया उसको c में मल्टीप्लिकेशन किया, या फिर b और c को पहले मल्टीप्लाई कर लिया और वो बाद में जो प्रोडक्ट आया उसको a में करो, तो भी क्या होता है, आंसर सेम ही आएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल करके देखते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इन दोनों को पहले करते हैं तो 2 3 6 और 6 4 24, आंसर आ गया। और अगर हम लोग उल्टा करें, मतलब कि पहले 3 और 4 को कर ले, तो 4 3 12 और 12 2 24, तो दोनों ही
स्थिति में दोनों ही केस में आंसर सेम ही आना है, आप भले उसको कितना भी उल्टा पुल्टा करके लिख लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर इसका मीनिंग इन्होंने समझा है कि लाइक होल नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का वो ग्रुपिंग पे डिपेंड नहीं होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यही मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है इंटीजर की। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब a का इंटू करना है आपको, किसमें, b और c दोनों में करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले a का b में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर साइन क्या है, प्लस, तो फिर प्लस साइन लगाएंगे और फिर हम लोग a का c में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a इंटू बी और फिर ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर इन्होंने लगाया और फिर a इंटू सी, ठीक है। इसी तरह से अगर a इंटू यहाँ पर जैसे b प्लस सी है, वैसे ही अगर यहाँ पर b माइनस सी होता तो क्या होता, सेम प्रोसीजर होता, पहले a इंटू बी होता, ये देखिए a इंटू बी, फिर हम लोग ये माइनस साइन लगाते, ये देखिए माइनस साइन लग गया, और उसके बाद में फिर a इंटू सी कर देते, तो ये देखो आ गया a इंटू सी, है ना। तो a इंटू बी प्लस सी और a इंटू बी माइनस सी दोनों में सेम चीज़ होगी, केवल आपको साइन चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर में डिवीजन में क्या होता है, डिवाइड करने में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए a का डिवाइड अगर हो रहा है माइनस बी से, अगर दूसरा इंटीजर जो है माइनस में है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें जो डिवाइड है वो होल नंबर जैसे ही हमें डिवाइड करना है ना। अगर a को डिवाइड करने वाला b जो है वो माइनस में है, या फिर अगर a माइनस में है और b प्लस में है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ a माइनस है और b प्लस में है, कुछ भी हो आपको आंसर लिखना है और एक जगह आपको माइनस लगाना है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब इंटू में क्या होता है, यहाँ पर देखिए केवल आपको इंटू करना है और प्लस माइनस, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पर डिवाइड में भी आपको यहाँ पर डिवाइड करना है और एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है 4 डिवाइडेड -2, तो क्या करेंगे हम, 4 में 2 का डिवाइड किया तो क्या कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 आंसर आ गया। लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो आंसर माइनस में आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पर -4 होता और डिवाइडेड बाय 2 होता तो क्या होता, आंसर वही आता 2, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाता। तो यहाँ पर ये डिवीज़न भी इन्होंने बताया है कि डिवीज़न में क्या करना है। तो आगे हम लोग इसी तरह से ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, सम्स करने वाले, ये सारी प्रॉपर्टी सारी आइडेंटिटी हम लोग वहाँ पर